Good morning, students. Welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Student, today we will discuss about chapter number 10, E-commerce, part 1st of class 8th. In this chapter, we will discuss about describe e-commerce and its features, state e-commerce applications, buy products online, book or cancel tickets online. Students, you all are familiar with the internet. Student, you know very well what is internet. The internet is a network of networks that we all use for different type of works like searching information, communication, buying and selling goods, etc. तो स्टूडेंट यू नो कि इंटरनेट क्या है, स्मॉल नेटवर्क्स को कनेक्ट करके एक जो लार्ज नेटवर्क बनता है उसी को हम इंटरनेट कहते हैं. और इंटरनेट का यूज हम किस में करते हैं, सर्चिंग करने में, या किसी इंफॉर्मेशन को आपको सर्च करना है तो इजीली आप उसको इंटरनेट के थ्रू सर्च कर सकते हैं. Now let us proceed further to know how to purchase goods, book tickets, etc. Now अब हम डिस्कस करेंगे कि यूजिंग इंटरनेट का यूज करके हम कैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, हमारा जो ट्रेन का टिकट है उसको बुक कर सकते हैं ऑनलाइन on the computer by using the internet. The purchasing and selling of goods on the internet is called e-commerce. तो स्टूडेंट, जो आप नेट पे किसी भी गुड्स को परचेस करते हैं या सेल करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ई-कॉमर्स. ई-कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. E-commerce stands for electronic commerce. Okay student, now e-commerce has the following features. So student, what are the features of e-commerce? 24/7 accessibility. Customers can visit the stores, browse the product and place their order anytime. Yes student, यदि आप ऑफलाइन कोई परचेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑफलाइन परचेसिंग में आपको क्या करना होगा, कोई शॉप पे जाना होगा और वहां से अपना प्रोडक्ट परचेस करना होगा. पर एक शॉप का पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम पीरियड में आपको परचेसिंग करनी होती है. बट यदि हम बात करें ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में आप 24 आवर्स कभी भी परचेसिंग कर सकते हैं, वहां पर टाइम बाउंडेशन नहीं होती है. इसीलिए हमने बोला है 24/7 और वीक के 7 डेज आप क्या कर सकते हैं, परचेसिंग कर सकते हैं इजीली. सेकेंड थिंग, नॉन कैश पेमेंट. It allows customers to make payment through debit card, credit card, etc. Yes, स्टूडेंट, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप अपना पेमेंट डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से भी इजीली कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो नॉन कैश पेमेंट मीन्स आपको कैश देने की रिक्वायरमेंट नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज फास्ट एक्सेसिबिलिटी. Online stores are provide fast accessibility of the services on the internet. तो स्टूडेंट, ऑनलाइन जब भी आप कोई परचेसिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन परचेसिंग में आपको क्या होगा, फास्ट एक्सेसिबिलिटी मीन्स लेट्स सी एन एग्जांपल. सपोज आप कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं और आपको उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपने 3-4 शॉप पे आपने क्या किया, ट्रैवल किया, 3-4 शॉप्स पे आप गए और फिर आपने वहां से प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया. बट इन ऑनलाइन शॉपिंग में आप क्या करेंगे, डिफरेंट साइट्स को विजिट करके एक ही जगह पे आप फास्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो आपका टाइम क्या हो गया, बच गया, क्योंकि आप 4 शॉप पे जाएंगे और डिफरेंट शॉप पे जाएंगे तो आपका क्या होगा, टाइम जो होगा कंज्यूम होगा. बट यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आप डिफरेंट साइट्स को एक ही जगह पर बैठकर और इजीली एक्सेस कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, फास्ट एक्सेसिबिलिटी. मोर चॉइसेस. इट प्रोवाइड्स मोर सर्विसेज लाइक बुकिंग टिकट्स, पे बिल, शॉपिंग, मनी ट्रांसफर, सेल गुड, एक्सेट्रा. तो आपके पास में क्या होगी, जब आप ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हैं तो आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस होती है कि आप अपना
ट्रेन का टिकट है वो भी बुक कर सकते हैं, कोई अगर आपको बिल पे करना है तो वो भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, शॉपिंग यदि आपको करनी है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। और मनी ट्रांसफर भी यदि आपको करनी है तो आप मनी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो आपके पास में काफ़ी सारी चॉइसेस होती है जब आप ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चॉइसेस आपको मिलती है। बट यदि आप ऑफलाइन है तो आप एक टाइम में कोई एक ही वर्क कर सकते हैं, या तो आपने बिल पे कर दिया या शॉपिंग कर लिया, टिकट बुक कर लिया। तो ऑनलाइन का एक ये भी फीचर है कि आपको काफ़ी सारी चॉइसें सिर्फ सिंगल टाइम में मिल जाती है, आप एक जगह से ही काफ़ी सारी वर्क डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ advertising marketing, it helps the company to advertise or market their products on the internet to the large ऑडियंस। यस स्टूडेंट, तो इंटरनेट का यूज नंबर ऑफ यूजर्स करते हैं। तो यदि आप अपना कोई ऐड इंटरनेट के थ्रू या किसी वेबसाइट पे देते हैं तो उसको उसके जो ऑडियंस है तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इवन देन यदि आपने कोई ऐड दिया तो नॉर्मली उसको काफ़ी कम लोग देखते हैं, पर यदि आप अपना कोई ऐड इंटरनेट पे देते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे प्रोवाइड करते हैं तो उसको नंबर ऑफ कस्टमर्स व्यू करते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ग्लोबल लोकेशन। As store is located online, anyone can access the websites from anywhere in the world without having retailers on those places. तो ग्लोबल लोकेशन मीन्स पर्टिकुलर आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं एक ही जगह बैठ के ऑनलाइन, क्योंकि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, ऑफलाइन शॉपिंग में तो पर्टिकुलर आप किसी एक शॉप से, किसी एक सिटी की एक शॉप से शॉपिंग करते हैं। बट जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आपके पास में ग्लोबल ऑप्शन होता है, आप कोई किसी भी जगह का कोई भी प्रोडक्ट इजीली परचेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ ई कॉमर्स प्रोवाइड्स वेरियस एप्लीकेशन। ई शॉपिंग कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ई टिकटिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग, and e-banking means electronic banking. Now we will discuss one by one. First we will discuss e-shopping. Yes student, e-shopping is a form of electronic commerce that allows customers to directly buy goods from a seller on the internet by using a web browser. तो ई-शॉपिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जो गुड्स है उसको परचेस कर सकते हो, किससे, सेलर से, यूजिंग इंटरनेट। इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑनलाइन शॉपिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, आजकल ये इसका ट्रेंड काफी ज्यादा है कि ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल, आपने भी ऑनलाइन शॉपिंग किया होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। Customers use credit, debit card और नेट बैंकिंग टू मेक पेमेंट ऑन द इंटरनेट। तो जो कस्टमर होते हैं वो क्रेडिट कार्ड का यूज करके या डेबिट कार्ड का यूज करके या फिर नेट बैंकिंग का यूज करके भी जो पेमेंट है उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। वेरियस ई शॉपिंग वेबसाइट्स आर, काफ़ी सारी ई शॉप वेबसाइट्स होती है जहाँ से आप ई शॉपिंग कर सकते हैं। सम एग्जांपल ऑफ ई शॉपिंग वेबसाइट्स आर www.flipkart.com, www.jabong.com एंड www.snapdeal.com। तो ये सारी जो हैं ई शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस, let us consider an example to shop online through www.flipkart.com। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं फ्लिपकार्ट का कि फ्लिपकार्ट के थ्रू हम कैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। To do e-shopping, follow the given step. First, open any web browser। आपको क्या करना है, कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करना है, जो भी आपके पास में है, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला है, उसको आपको ओपन करना है और जो उसकी एड्रेस बार है उस पर टाइप करना है www.flipkart.com इन द एड्रेस बार एंड प्रेस एंटर की। तो जो उसकी एड्रेस बार है उस पर आपको पर्टिकुलर उस जो शॉपिंग साइट है जिससे आपको शॉपिंग करनी है, सपोज हमें फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करनी तो हमने वहां पर एड्रेस टाइप किया www.flipkart.com एंड एंटर प्रेस किया। नाउ द फ्लिपकार्ट होम पेज विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो जो फ्लिपकार्ट का होम पेज होगा वो आपके स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नाउ इफ यू हैव एन अकाउंट ऑन फ्लिपकार्ट, तो जितनी भी ऑनलाइन जो शॉपिंग आप करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले वहां पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। यदि आपका फ्लिपकार्ट पे पहले से ही अकाउंट बना हुआ है, देन साइन इन विद योर डिटेल बाय क्लिकिंग ऑन
लॉगिन बटन और एल्स रजिस्टर अ न्यू अकाउंट ऑन फ्लिपकार्ट। यदि आपका फ्लिपकार्ट पे अकाउंट है तो आपको क्या करना है, वो डिटेल एंटर करनी है और डिटेल एंटर करके एंटर बटन या लॉगिन बटन प्रेस करना है। और यदि आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो वहां पर एक ऑप्शन होता है रजिस्टर अ न्यू अकाउंट, तो वहां पर आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। नाउ टू रजिस्टर अ न्यू अकाउंट क्लिक द साइन अप बटन। तो न्यू अकाउंट को जब आप रजिस्टर करेंगे तो साइन अप जो बटन होता है उस पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल विंडो विल अपीयर, एक विंडो ओपन होगी। एंटर द ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, वहां पर आपको आपका ईमेल जो एड्रेस है वो टाइप करना है और एक पासवर्ड टाइप करना है जो भी आपने पासवर्ड बनाया है। क्लिक द साइन अप नाउ बटन टू साइन इन इनटू एन अकाउंट, और उसके बाद में आप साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे जिससे आपका क्या हो जाएगा, अपना न्यू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लिपकार्ट जो साइट है उसका फर्स्ट होम पेज है। यहाँ पर हमें डिफरेंट कैटेगरीज दिख रही है, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स में से हम किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। और भी कैटेगरीज होती है वहां पर जाके, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, यदि आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप क्लिक करेंगे तो रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज होंगी, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ये इनकी साइट पे होंगे वो सारे साइट पे आपको शो हो जाएंगे। नाउ the Flipkart window will appear. Select from the various categories. Suppose we are selecting books and media. Suppose हमें क्या करना है, बुक्स या कोई मीडिया को या गेम्स हमें परचेस करना है, तो आप बुक्स एंड मीडिया एंड गेम्स पे क्लिक करेंगे। सब मेन्यू अपीयर, सेलेक्ट एनी आइटम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट पीएसपी गेम इन द गेमिंग ऑप्शन। सपोज हमें पीएसपी गेम परचेस करना है तो गेमिंग ऑप्शन में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, पीएसपी गेम। नाउ A window will appear showing the details of the product. Click the buy now button. तो एक विंडो ओपन होगी जिसमें उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन, वो सब कुछ होगा। उसकी क्या प्राइस है, क्या उसकी वारंटी है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स वहां पे दिखेगी। बाय नाउ बटन पे क्लिक करना है तो एक कार्ट विंडो ओपन होगी ऑन द स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पे। इट डिस्प्ले आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी डेट्स एंड सब टोटल्स, ये सारा जो ऑप्शंस है आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। एक ये कार्ट विंडो ओपन हो रही है, जो जो चीजें आपने परचेस की है वो सारी परचेस दिख जाएंगी, उन सबका टोटल हो जाएगा, कब ये आपको डिलीवर होगी, ये सब कुछ चीजें आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। यदि आप सेटिस्फाइड है तो यहाँ पर प्लेस ऑर्डर एक बटन होता है, वहां पर आपको क्लिक करना है। स्टूडेंट नाउ click the place order button. The secure payment page window appears. Enter the details in the delivery address section and click the save and continue button. तो ये पेमेंट गेटवे ओपन हुआ है, यहाँ पर आपको सारा अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ टाइप करना है, ठीक है। लैंडमार्क क्या है, आपकी कंट्री कौन सी, फोन नंबर, एंड सेव एंड कंटिन्यू करके आपको आगे प्रोसेस करना है। तो जैसे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, देन the order summary page will appear showing order detail. Click the continue button. The payment method page will appear. तो उसके बाद में आपका पेमेंट मेथड पेज जो होगा वो ओपन हो जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि जब भी आपने ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है उसका पेमेंट करना। तो जो पेमेंट होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी पूरी डिटेल्स उसमें क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। Here you can choose your mode of payment. Select mode of payment. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है कि आपको COD चाहिए। COD मीन्स कैश ऑन डिलीवरी, मीन्स जब आपका प्रोडक्ट आपके पास में आएगा उसी टाइम आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। या फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, उसमें आपको क्रेडिट कार्ड से करना है या डेबिट कार्ड से करना है, वो सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट द कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन इफ यू वांट टू डू पेमेंट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। A code will appear in the right pane. Type the code and enter the characters box to verify the order. Click the confirm order button. तो आपको क्या होगा, एक बॉक्स ओपन होगा, उस बॉक्स में जिसको हम बोलते हैं कैप्चा, वो एक वर्ड्स दिखाई देते हैं आपको, वो वर्ड्स आपको टाइप करना है। उसके बाद में आपका ऑर्डर क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, ठीक है। और आपको ऑर्डर कंफर्मेशन का जो मैसेज होगा वो आपको ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये देखो इस तरह से पेमेंट मेथड है। जैसे आपका ऑर्डर कंफर्म होगा, ये यहाँ पर इस तरह से कैप्चा आता है, इसमें डिफरेंट वर्ड्स लिखे होते हैं, ये आपको टाइप करना होता है यहाँ पर देख के, और उसके बाद कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करना होता है। तो जो आपका ऑर्डर हो जाता है वो क्या होता है, कंफर्म हो जाता है। यस स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इंटरनेट गूगल क्रोम पे आपने क्लिक किया, ये देखो एड्रेस बार पे मैंने
यहाँ पर फ्लिपकार्ट, ये www.flipkart.com यहाँ पर टाइप किया और ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर क्लिक किया तो ये देखो फ्लिपकार्ट का होम पेज ओपन हो गया। इस तरह से आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन है जो आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कोई स्पेशल ऑप्शन देखना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल है, टीवी एंड एप्लीकेशन में उससे रिलेटेड, स्पोर्ट्स एंड बुक एंड उससे रिलेटेड कोई ऑप्शन देखना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको ऊपर बार में दिखेंगे। सपोज हमने गेमिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया, गेमिंग ऑप्शन में गेमिंग एसेसरीज हमें कोई लेना है, हमने गेमिंग एसेसरीज पे क्लिक किया तो गेम से रिलेटेड जितनी भी एसेसरीज है वो सारी हमें यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, ये सारी गेम से रिलेटेड जो एसेसरीज है वो हमें यहाँ पर शो होने लग गई। ठीक है, ये सारी एसेसरीज है। अब सपोज हमें ये फर्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है, तो आपने इस पर क्लिक किया तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी कि आपको अगर और भी इसको ऐड टू कार्ट मीन्स अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने हैं तो उसको ऐड कर लीजिए कार्ट में, और इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन ये है, इसकी प्राइस क्या है, वारंटी, सेलर का कौन सेलर है इसका, हाईलाइटीज, स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, रिव्यू क्या है इससे रिलेटेड, और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, वो भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अगर आपको खरीदना है तो आप क्या करेंगे, बाय नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप बाय नाउ बटन पे क्लिक करेंगे पेमेंट मोड ओपन हो गया। यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपकी फिल करनी है, और फिल करने के बाद में से डिलीवरी एड्रेस, ऑर्डर समरी, पेमेंट ऑप्शन की पेमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे आप यहाँ पर और सारी चीजें फिल करेंगे आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप फ्लिपकार्ट साइट के थ्रू ई शॉपिंग इजीली कर सकते हैं। ओके, आई होप you understood all the topic very well. Thank you.